1 फरवरी को बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 उन्होंने पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से केंद्र सरकार के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया कि साल 2026 में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी की विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। सर्वे में यह बताया गया कि दुनिया के तमाम हिस्सों में हालात अस्थिर हैं और अनिश्चितता से भरे हुए हैं, लेकिन भारत का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। सर्वे में यह भी कहा गया कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर बनी हुई है। हालांकि ये चिंता भी जताई गई कि आने वाले दिनों में वैश्विक अस्थिरता और झटकों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा गया कि वैश्विक अस्थिरता और कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव के बाद भी महंगाई कंट्रोल में रही। केंद्र सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा कम करने का भी लक्ष्य रखा है। इस सर्वे के मुताबिक घरेलू मांग आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनी हुई है। शहरी इलाकों में अच्छी मांग और खपत से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। सर्वे में खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई और एमएसपी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया की कामयाबी को देखते हुए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में भारत को और मजबूत बनाने की बात भी कही गई। गुजरात के वडोदरा में आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूल जा रहे एक मासूम बच्चे पर 4 कुत्तों ने एक साथ हमला कर दिया। इस दौरान बच्चा डर कर जमीन पर गिर पड़ा। खूंखार कुत्ते उसका शिकार करने ही वाले थे कि तभी एक कार सवार ने वहीं पर कार रोककर कुत्तों को भगाया। कुत्ते इतने खतरनाक थे कि जब एक महिला बच्चे को वहां से ले जाने लगी तो इस झुंड ने उसे भी काटने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि बच्चे को मामूली चोटें ही आई। बात केरल की, जहां पलक्कड़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक महिला बीच सड़क पर चलते ट्रैफिक के बीच नमाज पढ़ती हुई नजर आई। महिला ने ऐसा क्यों किया, यह रिपोर्ट देखिए। महिला के इर्द गिर्द से गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन बिना किसी डर के वो नमाज अदा करती रही। सड़क पर गुजर रहे कुछ गाड़ी वालों ने महिला को हटाने की गुजारिश भी की, लेकिन वो हटी नहीं। एक ऑटो वाले से महिला की बहस भी हो गई। केरल के पलक्कड़ में आईएमए जंक्शन पर महिला की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई और जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो मौके पर पहुंचकर उसने महिला को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में महिला ने बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए बीच सड़क पर बैठकर उसने इंसाफ की मांग के लिए ये कदम उठाया। लेकिन वो भूल गई है कि इससे उनकी और सड़क से गुजर रहे लोगों की जान पर खतरा हो सकता था। साल 2024 में अयोध्या के भदरसा में हुए गैंगरेप मामले में फैसला आ चुका है। पॉक्सो कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। क्योंकि गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाए गए मोहित खान का डीएनए सैंपल मैच ही नहीं हुआ। घटना के दौरान एक वीडियो भी बनाए जाने का दावा किया गया था, जिसका सबूत भी पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इससे पहले योगी सरकार ने मोहित खान के घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर भी चलाए थे, जिस पर उन दिनों अच्छा खासा राजनीतिक विवाद हुआ था। इधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब जब सच सामने आ ही चुका है तो सरकार को मोहित खान के गिराए घर को दोबारा बनाना चाहिए। मोहित खान जी को न्यायालय से बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। मैं मांग करता हूं कि उनका घर जो ढाया गया है उस घर को 1 महीने के अंदर सरकार अपने खर्चे पर बनवावे। वही मामले पर अब योगी सरकार फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। विश्व के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध, अमेरिकी टैरिफ वॉर और अस्थिरता ने सोने चांदी के दाम में आग लगा रखी है। एक तरफ जहां शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है, तो वहीं सोना चांदी के दाम रॉकेट बने हुए हैं। आज सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में आज 11,000 रुपए से ज्यादा का उछाल देखा गया और ये 1,74,635 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,76,121 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोने के दाम में 10,500 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और ये 1,50,806 रुपए से बढ़कर 1,61,327 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बात करें अगर चांदी की, तो चांदी 1 किलो चांदी के दाम में 27,000 रुपए से अधिक का उछाल देखा गया।
ये 3,38,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 3,86,000 के स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में धर्म छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का एक मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। दोनों की मुलाकात साल 2022 में एक कार शोरूम में हुई थी। इसके बाद शादी एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुई। बाद में पता लगा कि आरोपी ने धर्म बदलकर शादी की थी। 15 दिन तक नॉर्मल सब कुछ सही रहा। उसके बाद से इन्होंने बोला कि तू अपना नाम ज्योति मत बताया कर। मेरा नाम ज्योति। मैंने बोला कि ज्योति मत बताया कर, तू अपना काम जिया खान रख ले। सबको यही बताना कि मैं जिया खान हूँ, और तू नमाज पढ़ और बढ़िया से जैसे ये सिंदूर बंदूक लगाना छोड़। शादी से पहले आरोपी ने महिला को अपना नाम आरव बताया था, जबकि उसका असली नाम आरिफ था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।